सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आज जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है? आप लोग को सबसे पहले हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। समाज के हित के लिए आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे सर आप? सद्भावना वृद्धाश्रम द्वारा राजकोट में पूरे विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क वृद्धाश्रम जो निसंतान, निराधार, बीमार, लाचार, कोमाग्रस्त, पीड़ित माँ बाप है, माउतर है, ओल्ड एज के लिए बना हुआ है। आप सबसे प्रार्थना है कि महाराष्ट्र में भी कहीं पे भी ऐसे कोई बुजुर्ग जिसको कोई हैरानी हो, परेशानी हो, कोई बीमारीग्रस्त हो, तो हम उसकी सेवा करने में ये हमारे लिए भी तो बहुत एक आनंद का, एक गौरव का, कर्तव्यपन का क्षण होगा। सद्भावना वृद्धाश्रम द्वारा ट्री प्लांटेशन ड्राइव बहुत बड़े तादाद में आगामी समय में मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में होने जा रही है। प्रथम इन फर्स्ट फेज हमारे विजय डोबरिया जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी सद्भावना वृद्धाश्रम की पूरी टीम 3 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। सिर्फ लगाएंगे ऐसा नहीं, वो पेड़ जो पौधा होगा वो भी 8 फुट का होगा। उसको कवर अप करने के लिए 8 फीट का पिंजरा भी लगाया जाएगा और 3 साल तक उसकी पूरी मावजत होगी। एवरी वीक 2 बार उसको पानी भी दिया जाएगा, उसको जो खातर है फर्टिलाइजर वो भी दिया जाएगा और जब तक वो बड़ा ना हो तब तक उसकी पूरी मेंटेनेंस भी किया जाएगा। और ऐसे जो ऑक्सीजन देने वाले जो है पीड़ है, पीपल है, वो इस तरह के नीम है, उस तरह के प्लांटेशन लगाए जाएंगे। और 400 एकड़ की लागत पे 5000 वडीलों का एक विश्व का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम जो राजकोट में बनने जा रहा है, उसमें विनूभाई नागरिका परिवार के असुभाई उर्मिन ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसका भी हम अभिनंदन करते हैं। और ये वृक्षारोपण ड्राइव जो पूरे राष्ट्र में 151 करोड़ पेड़े को बड़ा करने का जो हमारा संकल्प है, इसलिए घाटकोपर में इस सैटरडे से मुझे मोरे बापू ने रामकथा का भी एक आशीर्वाद दिया है। आप सबसे विनती और रामकथा का भी हम साथ में मिलकर भजन और भोजन का श्रवण भी करें। सर बापू जी के बारे में हमें बताया, पर्यावरण मंत्री को आपने बुलाया। हाँ, सभी को हमारे जो सभी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी भी आने वाले हैं, हमारे यहाँ के सभी भी, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, सभी धर्म सभी का ये तो पूरे महाराष्ट्र के और हमारे हम सबकी सुखाकारी के लिए है कि जितने पेड़ पौधे होंगे तो हम सबके लिए भी ये हमारी एक अच्छी बात होगी। तो आप सभी भी और सबसे प्रार्थना है कि आप सभी भी पधारें। सर मुरारी बाबू के बारे में देखा गया है, चला रहे बड़े पैमाने पे लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं, तो आपके साथ में ऐसे कितने संस्थाएं एनजीओ आपके साथ जुड़ी हुई है और कितने लोग अभी तक आपने जोड़े हैं, कितने वॉलंटियर्स आप लोगों के साथ इस काम में काम कर रहे हैं आपके साथ? पूरे राष्ट्र में 151 करोड़ पेड़ बोने का संकल्प है, वो एक महासंकल्प है। आप अभी भी देख रहे हैं पूरे जो मुंबई के कुछ जो हमारे दोस्त लोग अभी भी जुड़ चुके हैं, तो बहुत सारे दोस्त आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने बताया कि मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, तो हमारा है। जैसे आप सभी बहुत बड़ी तादाद में पधारे, आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, तो ये बोलते हैं ना कि सभी दिन के जोड़ के पूरा ये वटवृक्ष बन ही जाएगा। और महाराष्ट्र तो वैसे भी संतों की भूमि है, बहुत सारे यहाँ पे महापुरुष भी हुए हैं, देवी भूमि है। और मुंबई तो पूरे राष्ट्र की न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक और धार्मिक भी एक नगरी है, पूरे मेन हब है, पूरे एशिया का एक मेन हब है। बहुत सारा सहयोग हमको यहाँ से मिलेगा, ये हो सकता है। सर मोरारजी बापू के बारे में टेलीविज़न पर देखा गया है कि जो शेर व शायरी के जो फंक्शन होते हैं उस प्लेटफॉर्म पर हिंदू, मुस्लिम और सब लोगों को लेकर वो हमेशा एक पॉजिटिव ही गिव्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज देते हैं। आपके इंडिया में उनके बिहाफ पर कौन से सोशल और कॉजेज में आप काम कर रहे हैं, और मुंबई में अगर स्पेशली वृद्धाश्रम में अगर कोई जुड़ना चाहता है, ज़रूरतमंद जो इलाज भी करना चाहता है, तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स और आपके ब्रांचेस जो इंडिया में राजकोट में है उसके बारे में शॉर्ट हमारी व्यूअर्स को बताइए। हमको मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दूँ तो मैं तो अंगत तरीके से मुझे मोरे बापू को आधुनिक तुलसीदास जी मानता हूँ। खास करके जो युवा पीढ़ी है उसमें उन्हें राम नाम का और राम के नाम ने जो हनुमान जी का जो कर्म है उसका एक बहुत बड़ा प्रचार किया है। और हमारे ऐसी बहुत संस्थाओं को उनका आशीर्वाद भी मिला है। उनके जो फ्लावर्स हैं वो फॉलोअर्स नहीं बोलते, फ्लावर्स बोलते, उनका भी गठबंधन से सहयोग मिला है। आपने पूछा कि महाराष्ट्र में किसी कोई भी ऐसा बुजुर्ग जिसको एडमिशन चाहिए तो आप हमारा नंबर लिख सकते हैं 9824221999। कहीं से भी ऐसे बुजुर्ग हो तो उनकी सेवा करने का हमको लाभ मिलेगा, तो आप सबका भी उसमें पुण्य मिलेगा। थोड़े इन फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताइए, आपके वृद्धाश्रम में किस तरीके की फैसिलिटीज़ उनको मिलती है कंपेयर टू अदर वृद्धाश्रम जहाँ पर रखा तो उन्हें जाता है लेकिन जो ट्रीटमेंट उन्हें मिलना चाहिए और जैसे ओल्ड एज में जो केयर उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। यहाँ पूरी फैसिलिटीज है और सभी फ्री में है। पथारीवश के लिए स्पेशलाइज केयरटेकर है, तीन टाइम खाना, 2 टाइम चाय नाश्ता, डायपर बदलने की तक सब सुविधाएं हैं और सब फ्री, और पूरे भारत के लिए सब फ्री है।
जो जीवन के लिए जो ज़रूरियात होती है, खाना पीना कपड़ा, वो सब वहाँ फ्री में मिलती है। और केयर टेकर खिलाने वाला भी है, कोई क्या दोनों हाथ दोनों पैर नहीं चलते, अभी पैरालिसिस है और करोड़रज्जु टूट गई है, तो उसको चम्मच से खिलाने वाला भी केयर टेकर वहाँ मिल सकता है। और 2 आदमी उसको नहाने के लिए ले जाते हैं, ऐसी सब सुविधाएं वहाँ मिलती है। आने वाले फंक्शन के बारे में बताइए जो घाटकोपर में होने वाला है, उस पर किस तरीके का मैसेज जाने वाला है लोगों के बीच? घाटकोपर में एक राम कथा का आयोजन, पूरे जो प्लांटेशन ड्राइव पूरे भारत में 151 करोड़ वृक्षों का जो महासंकल्प है उसके लाभार्थी हो रही है, उसमें उसके जो मोरारी बापू शनिवार से राम कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। शनिवार प्रथम दिन 4 बजे से शुरू होगी, दूसरे दिन से लेकर बाकी आने वाले 30 तारीख तक 10 से लेकर 1:30 बजे तक ये पूरी राम कथा का श्रवण प्रदान करेंगे। बाद में आप सबको भी आह्वान करता हूँ कि आप कथा में पधारिए, भजन का भी आनंद लीजिए और बाद में उसके बाद जो महाप्रसाद होता है राम कथा का महाप्रसाद, वो भी हम सब साथ में मिलकर ग्रहण करें। ऐसा भी आप सबको हमारा आमंत्रण है। जिस तरीके से आप वृद्धाश्रम में लोगों को जुड़ने के लिए यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, आपने टोल फ्री नंबर भी आपने अपने दे दिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपके पास में जब लोग आते हैं उनके अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया है आपके पास में? क्योंकि हर धर्म के लोग आपके पास में होते हैं, तो जब आप किसी धर्म के लोगों को उनके धर्म के साथ में जब अंतिम संस्कार करवाते हैं तो उनका कैसा सहयोग आपके साथ में रहता है? ये पूरा बिन सांप्रदायिक वृद्धाश्रम है, इसमें जाति नाति का भी कोई भेदभाव नहीं है। बट जैसा कि कोई भी बुजुर्ग हमारे वहाँ पे एडमिशन लेता है, उसका जो बेसिक एक फॉर्म होता है, तो कोई ना कोई तो स्वाभाविक है कि उसको छोड़ने आएगा ही, तो थोड़ी उसकी हिस्ट्री भी होती है। कहीं किसी न किसी की और ऐसी कोई हिस्ट्री हमको मालूम चले कि आगे पीछे बहुत ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो लोकल पुलिस स्टेशन को भी हम उसके बारे में इन्फॉर्म रखते हैं। और पुलिस स्टेशन का सभी सरकारों का जैसे मीडिया का बहुत सुंदर सहयोग हमको इस पुण्य कार्य में मिलता है। और कभी भी किसका दुर्भाग्यवश ऐसा देहांत हो तो उसके फॉर्म के आधार पर ही उसका धर्म हमको मालूम चल जाता है। और वैसे भी आप कभी भी देखें बहुत ऐसा तो नहीं होता कि आज आ गए और 2 मिनट में उनका देहांत हो गया, तो थोड़ी वार्तालाप भी हमारी टीम सतत करती रहती है। तो इस वार्तालाप के दौरान भी मालूम चल जाता है कि उनके आराध्य कौन है। वो ईश्वर में बिलीव करते हैं, अल्लाह में बिलीव करते हैं, सिख संप्रदाय के हैं या क्रिश्चियन यीशु कृष्ण की पूजा करते हैं। तो हमारे लिए तो सभी भगवान, हमारे वो जो बुजुर्ग है वही हमारे भगवान है। तो उनकी स्वाभाविक जो उसकी जो सिस्टम होगी उस तरह से हम उसको उसके अंतिम क्रिया करने का एक मिनिमम प्रयास, एक श्रवण की तरह करने का प्रयास करते हैं। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहेंगे कि कहीं पे भी ऐसे बुजुर्ग हैं तो पहले तो हम सबको उसकी सेवा करनी चाहिए। इसी कारणवश उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं तो जो नज़दीक का जो वृद्धाश्रम है उसकी थोड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए। या कहीं पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं होती कि कई सारे वृद्धाश्रम बहुत अच्छे होते हैं पर अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, तो उसको हमारे वहाँ पे आप राजकोट भेजने की एक कृपा करें, ऐसी मेरी भाई आप लोग ले लेंगे, कोई कटोरी ले लेंगे। World's biggest Sadbhavana Vruddhashram announces the largest plantation drive to plant and nurture 151 crore trees across India. 3 crore trees to be planted initially in Maharashtra. It has a plan for rupees 400 crore expansion with the world's biggest free care old age home facility to house 5,000 elderly people. So if you have any sort of people who are handicapped or who have reached old age and do not have the proper means to accommodate themselves in Mumbai or in Maharashtra, you can see the contact numbers of Sadbhavana Vruddhashram which is given on your screen. These are the initiatives which Sadbhavana Vruddhashram will be taking soon in regard to tree plantation also. If you have any queries, if you want to admit the poor people or the elderly people who didn't have home and who are very poor financially also, you can contact on this number. You will get all the details, you will get all your answers to all your questions. सर मेरा आपसे एक सवाल है। Okay. From many years you have been working with Sadbhavana Vruddhashram. Please tell us some experience about yourself, that how many poor people have been treated so far, and those people who have been admitted in Vruddhashram, especially the old age people, what is their response, what is their feedback, so that
people who are interested to join you, they should also feel a positive vibe, so that their old people are going to a safe place wherein they can get proper medical benefits and food benefits as well. Recently I went to Mudashram. I met several old people over there. I asked them how they were there. They were very happy and they were enjoying more there than at their home. So they were very, very happy, and that it inspired me. And I thought of donating, and that's why we donated 108 crore rupees. And we became part of the Mudashram. I'm the trustees and will support them for the whole life. Thank you so much. When he interviewed them, they get 4 meals a day: breakfast, lunch, mid-afternoon snack, and dinner. And food is the menu. I was told is what rich people would normally eat: fruits, nuts, everything healthy, pure meat. So it's better than home. And asked if they would like to go home, they said no. They're so happy here. They would like to stay here. Total, how many people are there in Mumbai as of now? How many people? Did you From Mumbai, total there are 700 people. From Mumbai or Maharashtra, we can say around 50. Around 50 or so. And how many people are there in Mudashram already? 700. In But I'm not getting it. in Mumbai, where is the Mudashram located, and how many people are No, it's very Mumbai, I think around 25 or so Mudashrams are located. Some of them are having 20 people intake. Some of them are having 50. यहाँ से भी काफ़ी गए हुए हैं। जैसे मेरे को ध्यान में आया और यहाँ पे कोई जगह नहीं मिल पा रही है, तो मेरे माध्यम से भी सद्भावना वृद्धाश्रम राजकोट में भेजे हैं। लेकिन उनका एक प्रिंसिपल है, जो उनका प्रिंसिपल के हिसाब से नोट्स में आता है, वो एनी और कुछ नहीं चाहिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया बेस से आ रही है। अभी जो चुनौती है, उन लोगों की जो चुनौती है 700 से 5000 की क्षमता में उनको जाना है। तो उसके माध्यम से दाता परिवार का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है और कथा के माध्यम से कि ये आपका मैसेज ऑल ओवर इंडिया जाए और उनको सपोर्टिंग मच इंडिया में बहुत ही काफ़ी है। जैसे बॉम्बे में करीबन 10 से 12 वृद्धाश्रम में विजिट हो चुकी है। वैसे तो बहुत ही जगह, ऐसा नहीं कि बॉम्बे में वृद्धाश्रम नहीं है, लेकिन जैसे ज़्यादातर अपने बॉम्बे के बाद में बीजा है, नाला सुपारा है, भाईंदर है, अपना वाशी में है, काफ़ी है। लेकिन सभी का लिमिटेशन वो है कि सारे के सारा वृद्धाश्रम में जगह मिलनी बहुत मुश्किल है सभी के हिसाब से, क्योंकि निःशुल्क चलाना है। एक पेडअप स्टाफ में तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन निःशुल्क चलाना है हमें तो स्ट्रगल्स काफ़ी लगती है, डोनेशन काफ़ी लगता है। तो ये जो बनने जा रहा है वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि 50-70 पे भी लोगों को पसीना छूट जाता है। तो यहाँ पे एक साथ में 5000 कैपेसिटी विदाउट पैसे के बिना रखने की क्षमता रखते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट। थैंक यू।